अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट असद अहमद आज ईद स्पेशल शो के साथ, और आपके साथ हैं आज हमारी खूबसूरत होस्ट जो ईद स्पेशल होस्ट कर रही हैं, और वो हैं जनाब शगुफ्ता असद। थैंक यू शगुफ्ता, आज आपने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच आप लोगों का, कनाडा टीवी 1 का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और ख़वातीनो हज़रात, वो ईद के दिन से तो हम कहते हैं आज स्पेशल गेस्ट का हम अनाउंस कर रहे हैं, और वो गेस्ट जो है ना बड़े ही ख़ास व ख़ास गेस्ट हैं, और 3 गेस्ट हैं, लेकिन अभी हम आपको 2 गेस्ट से मिलाएंगे। और वो 2 गेस्ट जो हैं उनमें से सबसे पहली जो गेस्ट हैं, एक तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा भाई शगुफ्ता, और दूसरी आप कराइएगा। वो ऐसी गेस्ट हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, और वैसे तो आप उनको मीडिया में हर वक्त देखते हैं, और लोगों को बड़ी प्रोएक्टिव उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, और हर तूफ़ान और आंधी तूफ़ान बारिश में पहुंचती हैं। और आज ईद के मौसम में मौसम अच्छा है, लेकिन उन्होंने उनको कॉल की कि आप भाई के हस्बैंड के साथ आएँ, लेकिन वो कहने लगे कि आज बिजी हैं। वो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, तो हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उनका नाम है जी रज़का अहसन। और आपके साथ आप किसको इंट्रोड्यूस कराएंगे आज? मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ जिनकी बहुत खूबसूरत स्माइल, ये देखिए, जिनको देख के ही इंसान फ्रेश हो जाता है, कहता है। उनका नाम है सलमा अहमद, सॉरी मैं नाम भूल गई, सलमा सदीकी हो गया, सलमा सदीकी, सॉरी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आज का ईद स्पेशल है शगुफ्ता, और देखें आप चमकीले कपड़े इनके देखें, सलमा जी के भी। ईद की तो तैयारी होनी चाहिए ना फुल, तो इसलिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरह आप मुस्कुराती हैं उसी तरह आपकी फेस पे, और आपके कपड़े भी उसी तरह माशाल्लाह हसीन। रास्का की तो क्या ही बात है भाई। थैंक यू जी। रास्का तो वैसे, रास्का की मैं एक बात बताऊं, जब भी ये इधर उधर होती है ना, तो बंदा इनसे डर जाता है जरूर कि ये ऐसे इनका रोब दबदबा वैसे बड़ा, माशाल्लाह से पर्सनैलिटी ऐसी है इनकी। तो ईद के हवाले से मुझे बताएं ना, आज का तो वो कहते हैं ना, बकरा ईद का जमाना है, मौसम भी सुहाना है। बदर भाई आपके लिए है, बकरा ईद का जमाना है, मौसम भी सुहाना है, एक रान रोज कस के मुझे भेज दो, क्या गोश्त बदर भाई अगली ईद तक चलाना है। तो भाईजान बदर भाई ये काम ना करें, फ्रिजों वाला काम ना कीजिएगा। वो कहते हैं ना, टाकी टूकी मार लो, बड़ी ईद आ गई फ्रिजों में। आप क्या कहेंगी रज़का? बड़ी है शफीक, कितने रान, किधर है रान? रान तो नजर ही नहीं आ रही है शफीक। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, बस बहरहाल आज ईद का मौका है, और सबसे पहले तो मैं बदर मुनीर साहब को ईद मुबारक कहूँगी जी जी, क्योंकि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हमें बुलाया कनाडा टीवी के लिए, टीवी 1 के लिए जो है हमें इनवाइट किया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बदर मुनीर साहब की। तो ईद के हवाले से है, तो ईद हमारे लिए बड़ी ख़ास होती है, जैसे पाकिस्तान में हमारे लिए ख़ास होती थी। उस खास को कैसे सेलिब्रेट करती हैं? आज तो पहले तो नमाज पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद जो है वो मीठा बनाया था, खीर थी, कस्टर्ड बनाया, खाने शाने भी बनाए हैं। लेकिन मुझे जाना है पूरी फैमिली को अपने नंद के यहाँ वाटरलू जाना है, वहाँ पे सारा दिन स्पेंड करना है। तो बस यही सारा चल रहा है। सलमा, आप कैसे ईद मनाती हैं? जी हमारे यहाँ तो जी हमेशा सुबह यही होता है कि ईद के पहले दिन तो सारे मर्द नमाज पे जाते हैं, तो औरतें जो हैं वो शीर खुरमा तैयार करती हैं। सो एज यूजुअल मेरी अम्मी के घर में यही होता था, तो मैंने भी आज जल्दी से सुबह से ना, क्योंकि यहाँ पे भी आना था हम लोगों ने, तो मैंने जल्दी से क्या किया कि पहले शीर खुरमा बना लिया, काशिफ चले गए नमाज के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शीर खुरमा तैयार है। अब ये कि कलेजी पे मसाला लगाया हुआ है। हमें तो भूख लगनी शुरू हो गई है। कलेजी तो मैंने भी बनाई है। में तो बंदा खाते ही रहता है सारा। लेकिन बात सुनो, कलेजी नहीं, यहाँ तो के दिल निकाल देते हो, दिल पे मसाला लगाया होता है लोगों ने। ख़वातीनो हज़रात दिल पे मसाला लगाती हैं, और हमें निकाल देना पड़ता है दिल। अभी सुबह सुबह है ना, तो बात दिल तक नहीं आई। अभी दिल की बात ना करे, दिल पे तो चाकू छुरियां चलती रहती है। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, बैक होम में ईद थोड़ी डिफरेंट होती थी। वहाँ पे फैमिलीज, मदर फादर इन लॉज, हम वहाँ तो हमें माशाल्लाह टाइम नहीं। पता क्या बात ये है कि यहाँ पर बिजी होने के बावजूद लोग अपना टाइम निकालते हैं, फिर ईद को सेलिब्रेट करते हैं।
तो ये अच्छा लगता है। सुबह नमाज को जाते, जैसे पाकिस्तान में जाया करते थे, तो यहाँ पर भी वही सिस्टम अपनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ईद की खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये। नहीं, हमने अपने कल्चर को बड़ा अलाइव Alive रखा रखा है, है। हालांकि हम वतन से बहुत दूर हैं, लेकिन ये कि हमें इतना हम मिस नहीं करते। अब देखिए कितने सारे ईद बाजार्स लगे हुए हैं, कितना लाइक शॉपिंग हो रही है। मैंने भी ये जोड़ा वहीं से खरीदा हुआ है, राइट। तो लाइक हमें कोई ये नहीं होता कि हमने जी शॉपिंग नहीं करी ईद की, हम मेहंदियां नहीं लगवाई। अरे सब कुछ होता है, हम लोग मेहंदी भी लगाते हैं, चूड़ियां भी पहनते हैं, वैसे ही और वैसे ही हम लोग जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस है हम लोग वो वैसे ही पहनते हैं। अब देखे ना, आप इतना खूबसूरत जोड़ा पहन के आई हैं, उन्होंने पहना है, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। मैंने जरा अरबिक स्टाइल की है। आपका तो डिफरेंट होना चाहिए, डेयर टू बी डिफरेंट, तो हमेशा वही होता है। आपके सारे पॉइंट से डिफरेंट होने हाँ, चाहिए। अलग रखती हैं फिर ना। बस मुझे इसीलिए थोड़ा सा अलग थलग नजर आना पसंद है, क्योंकि मैं जरा कपड़ों की ज्यादा ही शौकीन हूँ। पाकिस्तानी ड्रेसेस हो गए, अरबिक ड्रेसेस हो गए, तो ये इनको ज्यादा मैं पसंद करती हूँ। तो शगुफ्ता, आज तो इन्होंने वो कलेजी की वो रखी है शीर खुरमा, तो भाई आपने क्या जनाब बनाया, हमें भी तो पता चले ना आप क्या बना के आई हैं। आपने क्या बनाया? बना के आए हैं? हमारी ड्यूटी आज नहीं। अभी आप जाएंगे ना घर तो सरप्राइज होगा आपके लिए। नहीं, हाँ। वही आपको पता है यूजुअली वही शीर खोरमा होता है सुबह उठ के, क्योंकि नाश्ते में वही होता है। हम ज्यादातर ये करते हैं, नमाज पढ़ के जब आते हैं तो हम लोग चले जाते हैं, बच्चे कहते हैं हलवा पूरी खाना है मामा, अच्छा, तो हम फिर बाहर जाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी शीर खुरमा इतना पसंद है कि वो बस कहते हैं शीर खुरमा बना लो ईद पे। बस जैसे ही नमाज पढ़ के आते हैं ना, लाओ भी लाओ शीर खुरमा लाओ। भी आज मैं उनको, एहसन भाई को भी, आपके हस्बैंड को इनवाइट किया था, खवातीन हज़रात, लेकिन उनको हमारे बहुत बहुत ईद मुबारक, लेकिन वो बिजी होने की वजह से नहीं आ सके, तो हमारा बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। जी जी, वो भी आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, क्योंकि उनको बहुत जरूरी काम था, इसलिए उनको जाना पड़ा। एक तो ईद का दिन भी है ना, तो जरा और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि इसके बाद फिर वो आपके कोई प्लान्स वगैरह तो चल रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जैम पैक हुई हुई है। ईद के 3 दिन जैम पैक होते हैं। हुए में मैं तो ये कह रही हूँ कि कितना गोश्त खाना पड़ जाएगा हमें एक साथ। प्रोटीन नहीं, वैसे एक बात है, गोश्त तो आप लोग नोच नोच के, जो खवातीन हज़रात हस्बैंड का जो नोच नोच कर होता है, उसके आजकल वैसे तो है नहीं। आजकल वैसे ही एक दूसरे का लोग गोश्त नोच नोच के खा रहे हैं। भाई मैं तो आज खवातीन से डर के बैठा हूँ, ज्यादा मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे घर भी जाना है, मुझे पता है आपके साथ, मेरे साथ। भाई ईद तो फिर ऐसे ही है ना, इसी का नाम है ना। भाई देखें, घर जो है ना वो औरतों से ही चलता है, बिल्कुल। चाहे आप कुछ भी कर ले। मर्द होते बाहर के, औरत होती घर की, उनको पता होता है सारे काम घर औरतों से चलता है, ठा ठा। बिल्कुल चलता है, लेकिन ये कनाडा बैठे हुए भाई यहाँ सबको मिल के चलाना पड़ता है। के चलाना होता है। लेकिन फिर भी औरतें ही देख रही होती आई है। नो। एक नजर देखती औरत, बंदा उधर ही ऐसे हो जाता है, बस ठीक है जी मैं ऐसे कर लेता हूँ। लेकिन ईद वाले दिन तो खैर ये बात है, तो हाथ से खाना वगैरह भी आप, मतलब ईद वाले दिन को पकाने का सिस्टम होता है, पराठे शराठे या वैसे? मैं तो खुद रोटी बनाती, पराठे बनाती हूँ। आप जी जी, मैं भी बनाती हूँ घर पे, बिल्कुल पराठे बनते हैं, लेकिन वही वाली शगुफ्ता वाली बात कि दिल करता है कि कहीं बाहर जाके खाओ। दिन तो लंच भाई कहीं बाहर होना है ना, चाहिए, हालांकि सब बनावे अभी घर में, लेकिन ये कि निकलेंगे हम लोग की, अच्छा, फिर उसकी एक फीलिंग होती है। जब मैं घर का पका पका के थक चुकी होती हूँ ना, तो फिर मैं अपनी बेटी से या हस्बैंड से कहती हूँ आज ना बाहर का खाते हैं चल के, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज। ऐसा तो नहीं उनको कहते हैं जब थक जो पका पका के, तो मुझे बता देना, मैं जब मेरे मुंह का टेस्ट वो हो रहा होता है ना, जब मैं कहती हूँ। अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे अपने बहुत खतरनाक स्टाइल है इनका, एहसन भाई आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि मुझे अपने मुंह का टेस्ट सही करना होता है। मैं अपने हाथ का कब तक खाती रहूं भाई, 8-10 दिन में मेरी बस हो जाती है। और क्या चेंज चाहिए होता है भाई। तो इसलिए ईद के गिफ्ट कौन याद रखता है, आप या एहसन भाई आपके हस्बैंड? वो ही ज्यादातर मुझे गिफ्ट देते हैं, ईदी भी देते, गिफ्ट भी देते, जोड़ा भी देते, चूड़ियां भी लेके देते, कहते जो जो तुमने लेना ले लो। अभी मेरी परसों 22nd को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने मुझे जो है वो गिफ्ट भी भेजा, फिर मुझे पैसे भी भेजे, और कहने लगे था जो कुछ लेना ले लो, मेरी जान न लेना। और नहीं और फिर आज सुबह भी जब ईद नमाज पढ़ के आए, सबसे पहले ईदी देते हैं।
हमसे तो ईदी भाई तो मेरे हस्बैंड भी देते हैं हाँ, हमेशा, जब बात नमाज ईदी पढ़ने जरूर आते हैं। मिलती है। हमारे तो बच्चे हो गए हैं लेनी, लेकिन बात सही किया आपने, ईदी तो लेनी होती, लेनी क्या होती है, शर्ट कोट नजर आ रहा जेब होता में है, हाथ निकाब पर, डाला। लेकिन डाला, जो निकाल लिया। लेकिन उसमें बरकत, जब मियाँ खुद अपने हाथ से ईदी देता है ना, उसका मजा ही कुछ नहीं, और रात होता है। देखिए जैसे आप शॉपिंग पे भी जाते वो हैं, हम चाहे जितने हाँ, मर्जी चले, परसों आप से पसंद निकाल करके ले। जो लेना है बस ठीक है। घर में क्या हो तो ये नहीं था, ये वाला लेना था। हाँ, हाँ, सही बात है, अपनी पसंद तो होनी चाहिए ना उसके तो अंदर। ऐसी ईद सलमा जो आप ये बताइएगा, कभी ऐसा हुआ कि कोई ईद पे कुछ जो गिफ्ट भूल जाते हैं आप या काशिफ भाई भूल गए, कोई ऐसी बात कभी हुई, या कौन याद कराता है? वैसे तो मैं ही भूल जाती हूँ कभी उनको गिफ्ट देना, लेकिन वो तो हमेशा मुझे ईदी भी देते हैं और कुछ ना कुछ गिफ्ट में होता है। माशाल्लाह। तो लेकिन ये कि अक्सर कभी नहीं, अक्सर तो नहीं, खैर कभी मुझे याद है एक दफ़ा मैं थोड़ा सा भूल गई थी, लाइक कि मैंने उनके लिए कुछ लेना है, तो फिर नेक्स्ट डे जाकर हम लोगों ने उनके लिए एक बड़ा अच्छा सा कुर्ता शलवार लिया। वाह, तो मैंने कहा फिर अब कोई बात नहीं, पहले दिन तो निकल गया, दूसरे दिन आप नया वाला पहन नया वाला लीजिए। तो वो बेचारे इतने इन्वॉल्व होते हैं मेरी शॉपिंग में कि वो अपना भी भूल जाते हैं कि यार मैंने कुर्ता चला सलवार तो हमारे लेना लिए- आपका बनता है, बिल्कुल क्योंकि सही कह आपने रही। 2 दिन पहले इतनी झंड परेड की होती है बिल्कुल काम करा सही। करा के कि कुर्ते शलवार नाजरीन 3-3 बदलने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि मैं ईद उल फितर पे उनको 2 शलवार कमीजें लेके देती हूँ, एक वो बकरा ईद पे पहनते, एक उस पे पहनते, और खुद से नहीं खरीदते। नहीं तो वो। आप एक ही दफा, आप तो कम से कम एक ही दफा नाजरीन लोही की ले दें उनको, ये लोही की शलवार की चाबी लगा दें उनके साथ। वो कहते ईद की शॉपिंग भी तुम इनकी खुद ना करती हाँ। हो, असर की भी मैं खुद करती हूँ। इन्हें तो नहीं पता होता कि क्या लेना है क्या नहीं। बिल्कुल। हाँ, शलवार स्पेशली काशिफ के जितने देसी ड्रेसेस है ना, Yes. वो तो मैं ही हाँ, खरीदती देसी ड्रेसेस। हाँ, वो मैं उन्हीं की नहीं, लेकिन मेरे तो दूसरे भी, मैन की 99% में शॉपिंग की खुद ही करती हूँ। अच्छा अच्छा, लाइक शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स जो भी पैंट्स है। जो भी है। हाँ, वो हम जाते ही इकट्ठे हैं माशाल्लाह। हाँ, सही। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम कभी मजा आता है ना तो आप इकट्ठे लोगों का भी जाएं ऐसा ही और है। हाँ, मोस्टली मैं तो देसी में तो मैं बहुत लाइक मेरी ही पसंद होती है, मेरी चॉइस होती है, लेकिन ये कि पैंट शर्ट्स इनकी होती है तो मैं इनसे कहती हूँ कि चलो आपको इजाजत है आज अपनी पसंद की कुछ ले लें आप लेकिन भी। नहीं, वो फिर भी इससे भी कहते होंगे नहीं बताओ ना ये मैं कौन सा कलर लूं, कैसा लूं, क्या हाँ करूं। नहीं, वो तो देखिए म्यूचुअल डिसीजन तो होता ही है कि हम लोगों ने देख के पसंद करना है कि कौन सा है, क्योंकि अक्सर इनको याद नहीं रहता कि इनकी क्लोजेट में कौन कौन से कलर्स पड़े हुए हैं हाँ, ऑलरेडी, नहीं, ये सेम वही बाय करना शुरू कर देते हैं, सेम उनके होते भी तो नहीं होते ही वो, अच्छा घूम फिर के ना वो ही 2-4 कलर होते हैं जो हम वापस मजलूम लोग लेने हैं, होते ख़वातीन हैं। हज़रात, आज हम मजलूम, एक मजलूम फंस गया तीनों में, मजलूम लोग हैं हम लोग। रजा आने में फंसा, काशिफ भाई तो मेरा साथ देंगे। रजा फंसा गुंडियों में। शगुफ्ता एक बात है, अगर सोचें कि खवातीन को बकरे जाके पसंद करने लग जाएं तो क्या हाल होगा, वो क्या कहेंगी, वो मतलब मुझे तो पिंक कलर का बकरा चाहिए, मुझे तो ऑरेंज कलर का बकरा चाहिए, है ना यही बात। आप हाय हया नहीं सोना। आप नहीं नहीं कि जिसमें वो पोनी वोनी बना सके हम हैं। वो बंदा भी कहता है भाई साहब कुर्बानी के लिए चाहिए या आपने वो शादी करानी है बकरे की, स्मार्ट होना चाहिए, होना चाहिए, दांत पूरे होने चाहिए। नहीं, बकरा तो चाहिए बल्कि डिस्को टाइप, जिसने चश्मे लगाए हो, हाँ, उसके भाई, लंबे ऐसा ही लंबे है। कान हो, हाँ, हाँ, डिस्को टाइप नहीं, होना आप कभी चाहिए। गए हो हाँ। लाइफ में कभी बकरा लेने, आप सलमा या आप दोनों में से कोई मैं गया? एक दफा गई थी अच्छा, अपने कैसा रहा हस्बैंड वो के साथ। experience? वो एक्सपीरियंस मेरे मतलब लिए ज्यादा टाइम हो गया या नहीं, काफी टाइम हो गया ओके, है, ओके। बहुत टाइम हो गया है। उसके बाद फिर मैं नहीं गई, क्योंकि एक तो रश बहुत होता है, दूसरा समझ नहीं आ रही होती, सब अपनी अपनी बोलियां लगा रहे होते हैं, और फिर उस वक्त जो हाल होता है बस ये होता है कि जल्दी से अच्छा सा देख के बकरा लिया जाए। मैं तो बड़े शौक में गई थी, और बचपन में पापा के साथ जाती थी तो वो भी अच्छा लगता था, लेकिन जिबा होते मैं नहीं देख सकती, मुझे डर लगता था, और वो आपका नहीं मैं एक्सपीरियंस देख। कैसा रहा जब आप गए? मुझे याद है मैं एक दफा बचपन में गई थी, वैसे मुझे बहुत डर लगता है बकरों से हाँ। और जानवरों अच्छा, से ना, लाइक तो मैं जरा डरपोक सी हूँ, तो बस एक ही दफा गई थी, वो भी मैं गाड़ी में बैठी रही, सबको देखती रही कि लोग अच्छा, कैसे अच्छा, बाय अच्छा, कर रहे उस तरह हैं, नहीं। लेकिन ये कि नहीं, मैंने जाके खुद से बाय वगैरह नहीं किया कभी भी। लेकिन ये घर में आ जाता है तो प्यार बड़ा आता है उनके ऊपर। वो हाँ, तो घर पे आता है ना, फिर तो मैं बहुत उसका वो आप दाना एक दफा देना और गई वो दे, लेने। एक दफा। उसके बाद एहसन भाई आ गए, बकरे की जरूरत ही नहीं पड़ी, और कुर्बानी का बकरा नादरीन आप लोगों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है, आपने ऐसे कुर्बानी का बकरे बनाए हुए हैं ना कि बस
हमारे लिए अब इतना भी ना बीवियों को वो जो है बदनाम करें, ऐसी बात भी नहीं, नहीं ये है। हमारी तारीफ होती है। हाँ। नहीं भाई, क्योंकि ये हमारे बगैर चल नहीं सकते। चल नहीं सकते ना हमारे बात ये साथ, है। हमारे बगैर रह नहीं सकते। हाँ जी, एक एक कदम जो है वो हमारे बगैर गुजारना मुश्किल है, चलना मुश्किल बात है। चलना मुश्किल है। क्योंकि इसलिए दोबारा आप लोग नहीं जाते क्योंकि एक एक बकरा हम बन चुके हैं कुर्बानी का सब। हम कहते हैं अब है, अल्लाह ने दे दिए, अब क्या हमें क्या जाना पड़ेगा करें? दोबारा से जा तो जो बीवियां कुर्बानी का बकरा बनी होती है वो वो कभी बन बताएं। नहीं सकती, वो तो कभी भी नहीं बन सकती क्योंकि देखिए खामद जो है husband नहीं, जो है, हर जगह डर पे के कुर्बानी, हर जगह पे कुर्बानी जो है आप ये वो देखिए औरत ही मेलों में जा देती रहे है। हैं ना रस्का, हाँ। जैसलमा आप भी एग्री शुफ्त आप देखें जब मेलों में जा रहे हैं तो बेचारे खामद जो होते हैं, एक बच्चा इधर होता है, एक बच्चा इधर होता है, टांगे थर कांप रही होती है, तर ऐसे भाई साल में एक वो दफा कहते ही उधर जाती बैठ है जाओ, भाई। उधर बैठ जाओ। मैं तो कह रही हूँ असद भाई, मेलों में ना मर्दों बेचारों को तो वो जो आगे सीटें लगा देते हैं ना स्टेज के आगे, वो जाके वहीं बैठ जाते हैं। भाई कुछ भी है हमारा देसी कल्चर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट हाँ। कार्ड, वो वापस दे भाई देते हैं। कुछ भी है हमारा देसी कल्चर बड़ा मजे का है। बहुत हाँ, भाई हम तो बहुत मजे का, हम तो बहुत इंजॉय करते हैं इन चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा है हर वो मर्द चीज को खामोशी enjoy से वहाँ करते हैं। बैठे रहते हैं, तो औरतों को टाइम मिल जाता है, वरना तो अगर ये सर पे खड़े हो ना तो बार बार कहें चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो है। एक वक्त आएगा शुगुफ्ता, मुझे यूं लग रहा है एक वक्त आएगा जैसे वो कई दफा वो इदारों में देखते हैं ना बैक होम, ग्लास जंजीरों से बांध के टांग देते हैं तो बंदे को ना जंजीर में ना टांग के चाबी लगा के तो बैठा रहे आप बैठो, आप जरा शॉपिंग करके आते हैं। सही बात है। तो ये सिचुएशन जो है ना, ये तो वक्त के साथ साथ अब खैर मॉडर्नाइज दौर हो गया, लेकिन अब वो सिर्फ ऑर्डर ही चलता है, ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे चलता है ऑर्डर। बस बटन दबाओ और काम हो जाए। ऐसा गिफ्ट जो आपको रिस्का उन्होंने पहली ईद पे दिया हो, कोई ऐसा याद हो? हाँ जी, उन्होंने मुझे जो पहली जो ईद थी शादी के बाद ना, तो उन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट दिया था, ये जो मैंने पहना हुआ है। क्या बात जबरदस्त। किधर गया, ये रहा। है, वाह, बहुत खूब। और इसको आज तक मैंने संभाल के रखा हुआ, मैंने उतारा भी नहीं है। जबरदस्त भाई, माशाल्लाह। और आपको? मुझे जो है वे हस्बैंड को साड़ी बहुत पसंद है, ओह, तो इन्होंने मुझे पहली ईद पे ना साड़ी दिलाई थी, जो हमारी शादी की पहली ईद थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि तुम जो है साड़ी जरूर पहनना, तो फिर वो मैंने पहनी थी। पहनी थी आपने? वेरी लवली, बहुत सबको पसंद आई थी। तो जी जी। और आप बताएं आपको क्या मिला पहला गिफ्ट? हाँ, अब आप बताएं। क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है कपड़ों का। कपड़ों हाँ। हाँ, तो तो इन्होंने मुझे ड्रेस ही लेके दिया था, अच्छा। पर्पल से कलर का, अच्छा, क्योंकि इनका very फेवरेट nice। कलर है अच्छा, पर्पल। पर्पल। आज भी देखे पर्पल में। हाँ जी। तो मुझे इन्होंने लेके दिया था। हाँ, वैसे एक बात है मैंने सुनी है, जिन मर्द हजरात को रेड कलर पसंद होता है ना, वो चाहते हैं कि हमारी बीवी जो है ना हमेशा सजी सवरी रहे, रेड लिपस्टिक लगाए, रेड सूट पहने और मेकअप करके रखे और बनी संवरी रहे, उनको अच्छा, यानी कि ये प्यार का ये भी एक इजहार है। तो ये मैंने बहुत सारे मर्दों को देखा है, जिनको रेड कलर पसंद होता है ना, वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा है? ऐसा है। बिल्कुल, क्या आप तो नजूमी निकल आई हैं। ये बात है। और बातें भी बताइए जरा। नहीं, ये बात आपने सही बोली नहीं, है। जो कलरफुल मर्द होते हैं ना, मुझे क्योंकि जो सिंपल सिंपल मैन होते हैं ना, उनको सादगी बड़ी पसंद होती है। उनको बीवी मेकअप करे ना करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद से बेचारी तैयार हो जाती है। लेकिन बहुत सारे मर्दों को मैंने अपने घर में भी बाहर भी सब देखा है कि जिनको रेड कलर फास्ट कलर पसंद होते हैं ना, वो अपनी बीवियों से हद से ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं। उनके इजहार करने का ये होता है, चलो तैयार हो जाओ, अच्छा सा लिपस्टिक लगा लो, मेकअप कर लो, आओ घूमने चलते हैं, वो खुद से ऑफर करते हैं। और दूसरी जगहों पे जो है ना, औरतों को एफर्ट करनी पड़ती, चले मैं तैयार श्यार हुई हूँ, चले बाहर चलते हैं, खाना खा के आते। कौन है आपको? ईद के दिन कभी नाराज हुई हैं? हाँ, बड़ी दफा हुई है। वैसे बकरा ईद पे तो नाराज होते नहीं, क्योंकि बकरा ईद पे तो वैसे ही बकरा ज़िबा हो जाता है। नहीं, नाराज तो मैं बहुत कम हुई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ठंडे मिजाज की हूँ। तो लेकिन कभी हो भी जाऊँ ना, तो बस वो इतना कहते हैं चाय बना दो, तो वो सुलह हो जाती अभी है। आप ठंडे मिजाज की, उनकी थर थर कांपती हैं आंखें। बस वो कभी कहते अगर नाराजगी होती है तो वैसे तो मुझे काशिफ ही मनाते हैं,
हमेशा से आज तक मैंने कहा अब मुझे भी असद ही बनाते हैं। मुझे हमेशा ये काशिफ भाई को आने दे, मैंने उनको बुलाया हुआ, जरा हिसाब किताब उनके सामने होगा मेरा। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते एक दूसरे से, बात हो जाती है विद इन हाफ एन आवर, थिंग्स विल बी रिजॉल्व। ऐसा ही हमारा भी ऐसा ही है। और ये ना मैं नाराज होती हूँ तो क्या करते हैं असद कुछ ना कुछ ऐसा वो बोल देते हैं, कुछ शरारत ऐसी कर देते हैं। असद भाई तो वैसे ही बड़े फनी हैं, बस वही एक जोक भी बोल देना है ना तो आपकी तो हंसी खत्म नहीं होनी है। हाँ तो ख़वातीन और हज़रात, बातें तो हैं, टाइम की कमी है। फात भाई कह रहे हैं टाइम बड़ा शॉर्ट है और ईद का समा भी है, हमारे गेस्ट ने जाना भी है और इस वक्त हमारे काशिफ भाई भी आने का वेट कर रहे हैं। हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे। तो रस्का, ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगी आप ईद पे अपने नाजरीन को? आज के दिन बड़ी ईद पे कोई ऐसा मोहब्बत का पैगाम या मैसेज क्या देना चाहेंगी? जी बिल्कुल देना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान में मेरी अम्मी है, मेरी फैमिली है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मोहब्बत के हवाले से, क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है तो मोहब्बत तो ख़त्म होती जा रही है, लेकिन जिनके दिलों में अभी भी मोहब्बत है, प्यार है, और बस सबके लिए पैगाम यही दूंगी कि सबसे प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे की बात को जो है टॉलरेट करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। कल का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून। छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। काशिफ भाई पहुंचने वाले हैं और मिलते हैं उनसे, जरा हिसाब किताब लेते हैं, वॉच किधर गायब रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। हम रस्का जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ईद के दिन टाइम निकाला और एक बकरे ज़िबा करके जो आई हैं आप, उनके लिए हम आएंगे खाने के लिए आपकी तरफ। आज का प्रोग्राम है, आपकी तरफ भी आएंगे। असद साहब आपका भी शुक्रिया, शगुफ्ता आपका भी शुक्रिया, बदर मुनीर साहब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे बुलाया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक। थैंक यू। Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. You know, we were always trying how to get a house. Remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. वेलकम बैक नादरीन। ईद शो देख रहे हैं आप और आज के आपके होस्ट असद अहमद, आपका दोस्त और होस्ट, और मेरे साथ हैं आज की होस्ट गुफ्ता असद और हमारी होम मिनिस्टर जिसको हम बोलते हैं। हम यहाँ पे हमें डर डर के बस घर भी जाना है इस वजह से। तो आज हम हमारे साथ बहुत खूबसूरत गेस्ट थी हमारी, पहले रस्का हसन जो
अपनी मसरूफियात निकाल के आई और थैंक यू सो मच। बकरा ईद आज बड़ी ईद का दिन है और खाने पीने का दिन है। और आज जब मैं आ रहा था तो मैंने काशिफ भाई, हमारे ज़बरदस्त गेस्ट जो हैं, सलमा सदीकी के जो हस्बैंड हैं, उनको बुलवाया है। और ही इज़ उस टाइम वो आ रहे थे तो हमने कहा जल्दी जल्दी पहुँचे हम। वी आर वेरी थैंकफुल कि आज यहाँ हैं। थैंक यू सो मच काशिफ सदीकी साहब, आप आए हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जी, मेरी तरफ से सारे व्यूअर्स को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और सलाम अलैकुम। और आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया यहाँ आने का। और बस यहाँ पे भाग दौड़ के पहुँचे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे इतनी माशाल्लाह कम्युनिटी हो गई है, इतनी मस्जिदें हैं, मस्जिदों में 3-3, 4-4 नमाजें हो रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जाने आने में इतना टाइम लगता है तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, अच्छी बात। मैं वेट ही कर रहा था क्योंकि मैंने कहा शायद सलमा जी आपने जो है ना इनकी कोई बर्तन धोने पे ड्यूटी छुट्टी लगा दी है। पहले इनसे पूछे कि ये क्या करके आए हैं। नहीं, वो सब मैं रात को कर चुका था। मेरा मतलब आपको तो ये कह रहे हैं भाई, अपना भी तो बताएं भाई, अपना भी पूछे ना भाई। अब मेरे पोल तो ना यहाँ पर खोलो। वो 3 ठीक है, हफ्ते में एक आध दफा कभी कभी कोई मतलब रगड़ाई हो जाती है, एक दफा को होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई ऐसा मसला है। चले, इसका मतलब है आपकी लाइफ मुझसे इजी है। मसरूफ बिजी है। सेम आपकी एक आध दफा ही होती है ना। एक आध दफा नहीं होती, सेम ही होती है। मैंने समझा ये लेट आए हैं बेचारे, किसी कर्ब और किसी तकलीफ में मुब्तला, वहां पे मसरूफ होंगे घर पे, मतलब कोई बर्तन को टास्क। आप ईद कैसे गुजारते हैं, कैसे मतलब आपको पसंद है, क्या आप की मसरूफियात होती हैं? भाई, ईद तो इट्स ऑल अबाउट फूड। और मैं ये कहता हूँ कि ईद पे जितना चाहें खाएं, जितना चाहें खाएं, और उसकी जो कैलोरीज हैं वो ब्लेस्ड हैं। वो आपको जो है मतलब मोटा नहीं करेंगी, वो आपको ताकत देंगी, आपकी जान बनेगी। मतलब क्या खाएं, खाना खाएं या मार खाएं बेगम की? ये तो डिपेंड करता है ना, वो तो डिपेंड करता है आपने किया क्या। अच्छा, ये आपको कुछ भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको खानी पड़े। हाँ, तो आमतौर से खैर खाना ही होता है, बट ये गलतियां हो जाती हैं सबसे, बंदा बशर है। का दिन आप क्या घर पे गुजारते हैं ज्यादातर, क्या आपका मतलब? नहीं, फ्रेंड्स वगैरह में, और उन्हीं में टाइम गुजरता है ज़्यादातर। लेकिन ईद के दिन जो सबसे मेरी अच्छी मेमोरी है, मेरी नीस है पाकिस्तान में, वो जब छोटी थी वो ईद कार्ड बना के अपने हाथ से डिज़ाइन करके और उस पर शेर लिख के देती थी। उसके शेर बड़े मजे के होते थे। माशाल्लाह, जबरदस्त। मसलन ईद आई है धूमधाम से, मेरा दोस्त वॉशरूम में गिर गया धड़ाम से। हम भी कार्ड बनाया करते थे, उसको लिखा करते थे ऐसे। हाँ, और जी वो जो डब्बे में उसे जूस कहते हैं, जो ईदी ना दे उसे कंजूस कहते हैं। इस तरह के वो लेने के लिए है ना। तो वो छोटी थी, वो बस ईद वो आती थी मिलने के लिए, और वो ईद कार्ड जो है वो सबको बांटती थी। उस पे इस तरह के शेर लिखे होते थे। मैं बड़ा उसको मिस मिलने करता जाते थे ईद के दिन? 55 वो कहानी सुनाए जो राज खोलें, पर्दा हटाएं, जो हमें अब नहीं बताना चाह रहे। किस किस को ईद कार्ड दिया करते थे? ये भी पता होना चाहिए भाई। ये बताएं भाई, हम तो इनको दिया करते थे। अच्छा, नहीं, इनसे पहले काफी हरकतें हुई होंगी मेरा ख्याल है। अच्छा, आप नहीं, इधर ही शुरू हुई थी और इधर ही खत्म हो गई। चले माशाल्लाह, आपकी पीआर अच्छी चल रही है। तो सलमा, आप हाउसवाइफ भी हैं, आप माशाल्लाह एक प्रोफेशन भी है आपका, तो आप क्या, आप खुद अपना प्लीज जरा बताएं ना, आप क्या करते हो? मैं एक्चुअली टीचर हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, डिप्लोमा प्रोग्राम में कंडक्ट कराती हूँ, और साथ में मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। कॉलेज के करिकुलम वगैरह को डिज़ाइन करती हूँ। इसके अलावा जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं उसको भी रीशेप करना फॉर बेटर रिजल्ट्स और सब कुछ, तो ये भी मैं करती हूँ। और अपनी डिपार्टमेंट की मैं लीड हेड हूँ मेडिकल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो मेरी ये मसरूफियत रहती है। अब ये हुआ है कि ज़रा कोविड के बाद क्लासेस थोड़ी ऑनलाइन हो गई हैं, तो ज़रा थोड़ा अच्छा रहता है। इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, राइट, कि आप घर में ही रहकर आपका वो इंटरेक्शन तो नहीं होता स्टूडेंट से जैसा होना चाहिए ऑनलाइन में, लेकिन ये कि बट आपके कम्यूट टाइम बच जाता है। अब आपने गैस देखी है ना आजकल कितनी महंगी हो गई है गैस, तो एटलीस्ट कम्यूट बचता है आपका। और
तो ये एंजॉय कर रही हूँ बस अपना। बस वर्क फ्रॉम होम ऐसा ही होता है, जैसे ऊपर से ईद का हो गया आदमी, नीचे से बकरीद का। लेकिन आपको वर्क फ्रॉम होम जो है इजी लगता है, क्योंकि बड़ा टफ जॉब है वर्क फ्रॉम होम नाजरीन। हर वक्त सर पे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। मीटिंग कर रहे हो, नीचे से जी वो सब्जियां काट रहे हैं। इसका मतलब ऐसा ही होता है फिर। भाई ये तो हर घर की कहानी है, ये तो छोड़। अब घर में रह रहे हैं तो घर का काम तो करना है बिल्कुल भाई, है ना, कोई भी बच्चा तो नहीं रह सकता, घर के काम तो होने ही होने। तो देखें वो वार्निंग दे रही है, घर के काम तो ना दे, होने हमारा क्या होगा, हमने भी घर जाना है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ईद की मिठाई वगैरह सारा आप मतलब मिठाई खाने, बकरीद इस कौन ज्यादा खाता है मिठाई आप दोनों में? किसको ज्यादा पसंद है मीठा? मीठा वैसे पसंद इसको ज्यादा है। अच्छा। और इसकी वजह से मीठा आता है घर में, लेकिन ये कि ये खाती नहीं है ज्यादा, फिर मुझे खाना पड़ता है। और ये जो आपने इतनी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, पहले तो इसके बारे में बताइए। मेरे ड्रेस तो खैर हमेशा यही चूज करती ये हैं। मैंने चूज किया है, बहुत जबरदस्त ड्रेसेस तो ना देखे मैं सितारों वाले चमक चमक देख के काशिफ भाई की चमक देख के ही माशाल्लाह अंदाजा हो रहा है कि मुझे होता है कि जरा मर्द भी ना ईद पे बड़े अच्छे सजे सवरे हों, जस्ट लाइक अस, कि हम हमारी जो ड्रेसिंग है अपनी वो ठीक है, मर्दों की भी जरा अप टू डेट फैशनेबल किस्म माशाल्लाह देख के हमें अंदाजा, इसलिए तो हमने ये क्वेश्चन किया। नहीं वैसे इसमें भी है ये चीज कि हमेशा मुझे दिखा के पसंद करा के फिर ये ड्रेस, अपने जो भी चीजें हैं, ज्वेलरी है, ड्रेस है, तो मशवरे से लेती है हमेशा, म्यूचुअल डिसीजन। तो अच्छा अच्छी बात। आपको तो मीठा, इनको वैसे तो आपको मीठा पसंद है, और उनको तो वैसे गोश्त पसंद होना चाहिए, जो मतलब बंदों को डांटने डूटने से होता है ना, खवातीन को ज्यादातर। बिल्कुल है ना, यानी सालिम खा जाएगी आज वैसे आपने क्या बनाया? कलेजी शिलेजी को बनाई है। मैं तो जी सीधी सी बात बताऊं, कलेजी वो बना के और वो खुद नादरीन उसको रोस्ट और काली मिर्चों में। तो हमारे घर बनाते ही असद है भाई। अच्छा, ईद पे नहीं, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मुझे बारबेक्यू का बहुत शौक है। मैं बारबेक्यू बहुत करता हूँ। पाकिस्तान में मेरा यही था, कुर्बानी हुई तो बस वो अंगीठी पे कोयले वोयले रख के और तिक्के और कबाब ये वो, और वो चीज यहाँ पे भी चलती है। तो ये सब है। नहीं, वही हम कंटिन्यू करते हैं अपनी, जैसे पाकिस्तान में जिस तरह मनाया करते थे। अब देखिए यहाँ हमारे फ्रेंड्स हैं सारे और यही हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं के साथ मिलके हम लोग सारी ईद और वो सेलिब्रेट करते हैं अच्छी तरीके से। रिश्तेदार तो सारे पाकिस्तान में ज्यादातर रह गए हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही है। बस फ्रेंड्स के साथ ही खूब एंजॉय, हल्ला गुल्ला हो जाता है, बारबेक्यू हो जाता है। तो ईद पे सबसे पहले तैयार कौन होता है? आप पहले मुझे ये बताएं। मुझे तैयार होकर नमाज के लिए भागना पड़ता है, फिर मैं वापस आता हूँ तो ये रेडी होती है। जब आप लोगों ने दोनों में से कहीं जाना हो, दोनों के पार्टी या निकलना है, तो ज्यादा टाइम कौन लगाता है? ये डिपेंड करता है कि आप किस क्राइटेरिया से देख रही हैं। टाइम तो इनका ज्यादा लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल आखिर में तैयार होता हूँ। लेकिन मुझे जैसे मुझे भी टाइम लगता है, लेकिन मुझे कहते हैं मुझे 5 मिनट लगे, और वाकई लिटरली असर 5 मिनट विदिन 5 to 10 मिनट। लेकिन लेट हमेशा मेरी वजह से होते हैं। लेट क्योंकि ये वहीं खड़े रहते हैं। मैं कहती हूँ जब मैं उतरूंगी तभी जूते पहनोगे क्या? जब तक ऐसा ही होता है, तब तक यकीन नहीं होता कि मैं निकलने वाली हूँ। ये तब जूते पहनते हैं जब मैं बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी होती हूँ, और उस टाइम मुझे गुस्सा आने लगता है कि मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया, मैं तो मेरा रास्ता ऐसा ही सेम। असद का भी यही सेम है। उन्हें यकीन नहीं होता, 2 घंटे भी इनफ हो सकते हैं, हो सकता है ज्यादा टाइम ही ले ले। तो कभी ऐसा हुआ कि आप ईद के लिए कोई प्रोग्राम्स बना हुआ हो और आप भूल गए हो, तो इसमें इनका क्या रिएक्शन होता है? नहीं, ये तो अक्सर हो जाता है, तो रिएक्शन तो खैर सीवियर आता है। और कुछ की तरफ से नो एक्सक्यूजेस। तो उस टाइम फिर आप क्या करते हैं? उस टाइम कुछ नहीं, बस बंदा खामोश हो जाए और घर में जमीन पे टाइल्स लगे हुए, टाइल्स गिनना शुरू कर देता हूँ। इसी में ही वो समझ लें मुफामत है, बिल्कुल बचत करने में। तैयार होके सेल्फी, क्या आपको भी शौक है सेल्फी लेने का? अब तो देखे ना, आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है। वहाँ पाकिस्तान में कुर्बानी हो रही होती है, जानवर आते हैं, तो वो 2-3 दिन से पहले से सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वो सारी वीडियोस दिखाएंगे कि जी ये जानवर आ गया है, देखें कैसा जानवर हम लेके आए हैं आपके लिए। कुर्बानी लोग ज़्यादातर बैक होम ही करते हैं। कैसा जानवर आया है, क्या उसको खिला पिला रहे हैं, क्या उसकी केयरिंग हो रही है। 1-1, 2-2 घंटे की कॉल ईद के पहले से हो रही होती हैं, और फिर ईद के दिन कुर्बानी हो रही है। तो ये वैसे मैं कोई मुफ्ती आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन उलमा कहते हैं कि कुर्बानी देखनी चाहिए। जो कुर्बानी दे रहा है उसको ये महसूस होना चाहिए कि हाँ भाई वो कुर्बानी दे रहा है। तो कुर्बानी होते हुए बड़ी अच्छी तरह वहाँ पे कुर्बानी करते हैं, इनके भाई करते हैं आमतौर से। तो कुर्बानी तो वैसे
वो देखें वो कैमरे की आंख आपको देख रही है, लोग ये वाला जो है ना आपको देख रहा है। ओके आप कुर्बानी की बात की है ना तो लोग एक्टिव देख रहे हैं। कुर्बानी तो ये बहुत अच्छी करती है। अरे ये तो ऐसे कमाल के है ना, जब के कुर्बान हो गए। तो जैसे शगुफ्ता पूछ रही थी आपसे कि सेल्फी कौन पहले लेता है, सेल्फी वगैरह का मुझे इतना शौक नहीं है। शौक किसको ज्यादा है, किसी को है। वो नहीं होता है ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, इनको भी मर्दों को भी देखो तो लगे होते हैं अभी आजकल सेम चल रही है ये चीजें। जीटीए में तो देखे ना हर बंदा ऐसे सेल्फी ले रहा होता है यार, ऐसे ले रहा होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि ज्यादा शौक मुझे है इस तरह की चीजों का, थोड़ा सा फिल्टर्स का, सेल्फीज का। तो फेसबुक भी मैं ही ज्यादा यूज करती हूँ। आपकी दोनों की सबसे जो यादगार ईद है जिसको आप कह सकते हैं कि मेमोरेबल गुजरी है हमारी, कुछ है कोई ऐसी मेमोरी जिसको आप शेयर करें? अच्छा, हम लोग ना शादी होते ही मैं वलीमे के चौथे दिन जो है वो कनाडा आ गई थी। ओह। तो उसके बाद फिर हमने तकरीबन 3 साल बाद हम दोनों साथ गए थे पाकिस्तान, और हमने वहाँ ईद मनाई थी। तो वो हमारी पहली साथ में पाकिस्तान में ईद थी। तो हमें लोगों ने ऐसा प्रोटोकॉल दिया जैसे हमारी ये पहली ईद है शादी के बाद की। तो वो बहुत अच्छा लगा था कि इनके घर वाले, मेरे घर वाले, सब ने पूरा सरप्राइज प्लान किया, बारबेक्यू किया हमारे लिए, पूरे वो रास्ता बनाया फूलों का और इस तरह से ना। तो हम बड़े हैरान। तो क्या ये, सॉरी आपकी बात, शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या था ये? हमारी अरेंज। क्या हुआ था? काशिफ भाई लव भी हुआ है कि नहीं आपको? नहीं मुझे बताइए। नहीं, टोटली अरेंज मैरिज थी शादी से पहले। तो कभी आपने इनको देखा था उससे पहले या जानते थे ये? कुछ भी नहीं। और आपने? नहीं, मैं भी इनको पहले से नहीं जानता था। और मजे की बात ये तो मतलब रिलेटिव नहीं, ये मेरी इनकी मदर और मेरी मदर जो हैं वो किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिली। लेकिन आपने शादी के बाद इनको जान के है क्या? हाँ, है ना, बहुत अच्छी तरह से जानता है। कह रहे हैं कि अब मुझे मजीद नहीं जानना, बहुत जान गया ऑलरेडी। तो ये नाराजगी में कौन आप पहल करता है? पहले कौन नाराज होता है? सच्ची सच्ची बताना आप। गुप्ता क्या ख्याल है इनका, आपकी जजमेंट क्या है? नाराज पहले कौन होता है वैसे? जैसे मैं वैसे सलमा। ये देखो भाई, वैसे कमाल। नाराज होना भी औरतों का डिपार्टमेंट है ना, इसीलिए मैंने बोला कि जैसे मैं वैसे ही सलमा भी होती हूँ, और मनाते भी यही हैं। मेरे आपका कपल और हमारा कपल ऑलमोस्ट। मुझे नहीं कभी लाइफ में हुआ कि याद आज तक कि मैंने, चाहे मेरी गलती है। हाँ, चाहे मेरी गलती है। खवातीन हज़रात, हमारे पास वो होता है ना MCQs, हमारे पास MCQs नहीं है 3, एक ही चॉइस होती है, आर या पार। तो हमने कहा इधर आर ही कर लें। तो वो बड़ा मजा आता है। कभी लड़ाई हो जाए ना तो फिर अब बात करने के लिए कोई टॉपिक ढूंढ रहे होते हैं, तो वो एक आदमी आके पूछता है, वो वॉशरूम में वो सिंक लगा हुआ था, अभी लगा हुआ है। इस तरह की बहाना ढूंढ रहे हैं कुछ बात करने का ना। वो किचन में फ्रिज रखा हुआ चल रहा है। और या आपके यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है बारिश। बारिश हो रही है, आपके यहाँ भी हो रही है। उस कमरे में हो रही है गुप्ता, इस कमरे में बारिश नहीं हो रही है। तो जब ईद होती है तो सबसे पहले कौन होता है ईद मुबारक कहने के लिए? आप दोनों में से? काशिफ हमेशा ये आते हैं नमाज पढ़ के, और सबसे पहले वो ईद मुबारक करके तो वो $100 मेरे हाथ पे रख देते हैं। ये ईदी, ये इनका हमेशा। ये ना, ये जो चीजें कह रही है वो सेम वो मेरे पे ही अप्लाई होती जा रही है। यूजुअली ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आके ये हमेशा जोर का नारा लगाएंगे, एंटर होते ईद मुबारक, सलाम करते हैं, और फिर जो मैं आती हूँ नीचे तो फिर $100 मेरे हाथ पे जरूरत है। इनकी हमेशा की रूटीन है। हालांकि अब महंगाई ज्यादा हो गई है, $100 भाई अब आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। कुछ भी नहीं बनता। अब तो चूड़ियों के सेट $100 के नहीं आ रहे, ज्यादा महंगे हो गए। कश्मीरी चूड़ियां कितनी महंगी हुई हुई है। बिल्कुल ठीक कह रही है। ये पता नहीं नए नए डिजाइन कहाँ से आ जाते हैं। ये कश्मीरी चूड़ी है, ये ऐसी चूड़ी है, वैसी चूड़ी है। आपने नहीं बताया अपने बारे में, आप क्या मतलब आप क्या करते हैं? मैं IT से मेरा ताल्लुक है। IT में मैं काम करता हूँ, कंप्यूटर कंसल्टेंट हूँ और जॉब करता हूँ 9 to 5। जबरदस्त। मतलब आप सॉफ्टवेयर इनका अपडेट कर सकते हैं जब भी हो? मतलब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करने? मेरा अपडेट होता रहता है। नहीं उनका अपना हो जाता है अक्सर। ओहो, ये उल्टा काम होगा। खवातीन हज़रात, काम उल्टा है। मैं प्रोग्राम बनाता रहता हूँ और सॉफ्टवेयर मेरा अपडेट हो जाता है। करते प्रोग्रामिंग और इनका हो जाता है।
अपडेट। तो जब आपके कोई फैमिली फंक्शंस वगैरह होते हैं, कोई शादी आ गई ससुराल में, मैके में आपके या इनके, तो ये खुशी से जाते हैं क्या? एक्साइटेड होते हैं कि नहीं जाना चाहिए, चलते हैं खुशी से? या मेरे ख्याल ये ज्यादा ही होते हैं एक्साइटेड, मुझसे भी ज्यादा ये और होते हैं कि तुम्हारे कजन क्या जाना है, तुम्हारे कजन क्या जाना है। नहीं तो आपको बड़ी खुशी वहाँ जाना जरा ध्यान रखें कजन को, वहाँ रोला तो नहीं, कोई और चक्कर तो नहीं है इनको बड़ा शौक है ससुरालियों से मिलने का। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग, अच्छी बात है भाई, वरना आमतौर पे मर्द तो कहते हैं आप जाएं। हाँ नहीं, इवन मेरा ससुराल सारा यूएस में है, तो मैं भी बड़े शौक से जाती हूँ भाई अपने ससुराल मिलने के लिए। और ईद के मौके पर तो बड़ा मिस करते हैं हम वैसे ही अपने घर वालों को ना, तो ये कि भाई वगैरह से मुलाकात हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, फैमिली टाइम हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अब बात हुई है ना कि ईद का टाइम ऐसा है कि आप लोगों ने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला आज हम लोगों के लिए, कनाडा वन के लिए। मोहब्बत है बहुत, और आप लोगों ने बड़ा, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, इतने सारे आपने जो अभी एनजीओ वगैरह खोली है ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक इतनी अच्छी वो प्रोडक्टिव है, लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों को। आई थिंक ये बेस्ट काम है जो इस टाइम आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। यहाँ ओपन है, आप लोग ही जुड़े हमारे साथ चलें, और ये तो कारवां जो है ना चलता रहेगा। और खास तौर से मेरा ये था कि आपको मैं अच्छी तरह जानता नहीं था, आपके गाने वाने बहुत सुने, उसी हवाले से मैं जानता था। अब आपकी एनजीओ बनी है तो मुझे पता चला है कि जी आप तो काफ़ी मतलब अपनी फील्ड में पढ़े लिखे भी हैं। उसके अलावा ये कि आपने जिन चीज़ों के ऊपर काम किया हुआ है, जैसे लोगों की आजकल टेंशन बहुत है, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा फोकस है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। हम वुमेन्स को भी कर रहे हैं उसमें, और जैसे कैंसर इश्यूज हैं, मेल्स इश्यूज हैं, वुमेन कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, डिफरेंट चीज़ों पे हम काम करेंगे। खुशी के साथ साथ ये चीज़ें भी हम इसलिए करते हैं कि आप लोग कम्युनिटी का हमारा एक पूरा एक हिस्सा हैं। मेरा और असद का एक चीज़ है ना, कहते हैं हमारा पैगाम है मोहब्बत, जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल। और यही पैगाम जो मोहब्बत का है, ये सबसे आगे जाने वाला पैगाम है। आप क्या मैसेज देंगी कम्युनिटी को जाते हुए? ईद के दिन है आज, और जाने से पहले आप अपनी कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे कैमरे में? जी, कम्युनिटी को तो ये मैसेज है, पहले तो सबसे पहले सबको बहुत 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 ईद मुबारक मेरी तरफ से। और बस मैं यही कहती हूँ कि हम सब ना एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें चीज़ों में, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट चाहिए आप सब लोगों की। किसी के काम को क्रिटिसाइज ना करें, लेकिन ये कि अगर कोई फ्लॉज है तो आप ज़रूर उनसे बात करके उनको कहें, लेकिन उसको कोई इश्यू ना बनाएं, राइट। और देखिए हमारी छोटी सी कम्युनिटी, अगर हम सब लोग मिलकर रहेंगे और यहाँ पे हमारा एक नाम होगा कि जी एक पाकिस्तानी कम्युनिटी है, एंड दे ऑलवेज सेलिब्रेट एवरीथिंग टुगेदर, और एक साथ करते हैं काम, तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो बस मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बस चिल करें, मज़े करें एक दूसरे के साथ, और अच्छा टाइम एंजॉय करें। थैंक यू। काशिफ भाई, मैं बिल्कुल मुख्तसर कैमरे की आंख आपको देख रही है, जैसे वो मशहूर गाना है, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ओहो, तो वही मुझे याद आ रहा है इस वक्त। आप भी यहाँ कंट्रोल रख के तरफ आप घर जाके प्लीज, यहाँ खवातीन होता है कंट्रोल, और भी लोग बैठे हैं। नहीं, मैं कहना ही चाह रहा था कि गिले शिकवे भूल जाएं सब, और ये कि एक दूसरे से गले मिलें, और सारी जो कदूरतें हैं वो दिलों से निकाल के, और एक कम्युनिटी बन के बहुत अच्छी तरह से रहें। थैंक यू। शगुफ्ता, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैसेज इतने खूबसूरत आए हैं आज, वो रस्का आई हैं, और आज सलमा हैं, काशिफ भाई हैं। ये काशिफ भाई, रस्का, सलमा, ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे मिल के, जिनसे बैठ के इंसान एकदम फ्रेश हो जाता है। ऐसे स्माइलिंग फेस हैं आप लोगों के माशाल्लाह, ऐसी पॉजिटिविटी आती है आप लोगों के साथ बैठ के, मिल के, कि वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। हम वो खुश नसीब लोग हैं जिनसे हमारा साथ बहुत अच्छा है। सेम हियर। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ख़वातीनो हज़रात, जाने का वक्त आ चुका है, और क्योंकि ईद का दिन है, बहुत सारे बकरे हलाल होने। अब पता नहीं मेरा क्या होना ना, घर जाके अभी जो हो गया वो तो ठीक है, घर जाके सिचुएशन ख़वातीन होता डिफरेंट होती है, आपको मैं बता नहीं सकता, बहुत बहुत डिफरेंट होती है। तो अभी वो बात ही कर रहे हैं, इस तरह काशिफ भाई ने बताया आप सबके, तो
सबका हमारा पैगाम है, पैगाम मोहब्बत, ईद मुबारक। बहुत बहुत आज का दिन खुशियों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, ईदियाँ दीजिए और घर जाइए, खूब कलेजी और बकरे जो कुछ खाने को मिलता है खा जाए, जो मिलता है सामने खा जाए, किसी चीज़ को मत छोड़ें और आगे चल के मिलजुल कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रहें जैसे सबने मैसेज दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी और शो के साथ मैं अर्शु गुफ्ता आपसे ज़रूर मिलेंगे, बम ब्लास्ट शो के साथ, और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। बदर भाई आपने रान रोज करके अगर नाना लाई तो देख लीजिएगा क्या होना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Eid Mubarak. I'd like to wish all those celebrating in Milton and across Ontario a very happy Eid. On this special occasion of Eid al-Adha, we reflect on the values of faith, obedience, unity, and forgiveness. This is a time that reminds us of the importance of gratitude, of caring for one another, of coming together as families and as a community. It's also a time to extend support to those in need and to strengthen the bonds that connect us all. To everyone observing this blessed occasion, I hope you enjoy a joyful and meaningful celebration with family, friends, and loved ones. I wish everyone a safe, peaceful, and blessed Eid. From my family to yours, Eid Mubarak. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं बदर मुनीर चौधरी, मैं सलीम चौधरी, और लेकर आए हैं आपके लिए ईद का ख़ास प्रोग्राम। बहुत ज़्यादा बातें करने को हैं, लेकिन आज जो मूड है वो है ईद मुबारक का। लाजिम बात है, सुन्नत इब्राहिमी और बकरा ईद। हाँ, क्या बात है सर। और हमारे साथ हैं आज अमार शेख और मैं हूं सैयद वसीम हैदर। सैयद वसीम हैदर और अमार भाई, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, बंदा थोड़ा सा थका थका लगता है, चूँकि रात जो मेले थे चांद रात, वैसे चांद रात होती नहीं है लेकिन चांद रात बना दी जाती है कि जी चांद रात हैं मेलों में, और बच्चे जनाब मेहंदियाँ लगा रहे हैं, छोटे बच्चियाँ, और ख़वातीन शॉपिंग कर रही हैं। तो मैं तो रात काफ़ी लेट आया, इस वजह से मेरी आंखें थोड़ी सी लग रही है ना, नींद में लग रही है। नहीं, आप वो मुझे लग रहा है कि बकरे का गोश्त वो जो देख के वो तो अगला मरहला है। नहीं, वो अगला मरहला है। अभी जो है ना वो बताते हैं क्या। वसीम साहब, क्या सर ईद पे क्या होता है? ईद, बकरा ईद जनाब, पहले तो नमाज पढ़ते हैं। हाँ, नमाज से आके फिर
पहले खाते हैं तो इस दफ़े हमारे यहाँ शीर खुरमा नहीं बना है। अच्छा, हमारे यहाँ खोए की खीर बनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो हमने शीर खुरमा का वो है, हड़ताल है? नहीं, हड़ताल नहीं है। नहीं, लास्ट टाइम तो यहाँ से गायब हो गया यहाँ से, इसलिए मैंने डर की वजह से नहीं बनवाया। हमारे घर से ना गायब हो जाए। अच्छा, सही। अमार खुश हंस रहा है। हाँ, अमार के पास स्टोरी है सर, शीर खुरमा की स्टोरी। अच्छा, फिर जनाब, और ये जो बकरा शकरा कुर्बानी ये कैसे करते हैं? ये फिर जो गोश्त आ जाता है, अच्छा, कहाँ से आ जाता है? जो हमने ये बुकिंग कराई। अच्छा, बुकिंग करवाई गई। तो उसके बाद सबसे पहले मैं समझा वो मोहल्ले वाले भी दे जाते हैं ना। एक हिस्सा मोहल्ले वालों का, मोहल्ले वाले बाद में आते हैं। अच्छा, पहले उनको देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, सही है। तो वो फिर गोश्त लेने जाते हैं ना, आता कौन है सर? यहाँ होम डिलीवरी फ्री नहीं है बकरे की? नहीं, तो वो जाके लेके आना पड़ता है। अच्छा अच्छा, वो बाज़ लोग बाज़ जगह पे वो होम में भी डिलीवर करते। अच्छा अच्छा, डिलीवरी हो जाती है। तो डिपेंड करता है पहले आपने क्या निगोशिएट किया है। सही। तो पहला होता है कलेजी खाना। अच्छा, कलेजी, भुनी हुई कलेजी, जो कि हमारा ट्रेडिशन है। और उसके बाद फिर इस दफ़े तो हमने चापे भुनी है। अच्छा, वाह, क्या बात है सर। और उसके साथ हमने अरेबिक कप्सा बनाया है, बड़ी बोटी वाला। अच्छा, वाह वाह वाह। अभी तक तो ये हुआ है। हाँ, चले उसके बाद अभी फिर बच्चे भी आ जाते हैं तो, क्योंकि बच्चे जरूर आते हैं। हाँ, ईद के चक्कर में। उसी आपके इधर ही हैं फैमिलीज बाकी? अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर उनकी ईदी होती, फिर वो जब बच्चे जमा हो जाते थे फिर वो तो ईदी देते हैं, बड़ी ईद पे भी ईदी देते हैं? छोटी पे भी देते हैं, बड़ी पे वो दे ना दे, वो कहते हैं हमें ईदी। अच्छा, वो जबरदस्ती ले लेते हैं। जबरदस्ती का खेल हो जाता है। सही। अमार से पूछे सर कुछ? अमार, मैं वही देख रहा था, अमार थोड़ा सा ना कोई ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं कुछ। मैं उसके स्टार्ट मेरा दो मुझे पॉइंटर्स मिले। एक तो सर से एक सवाल है कि ये जो ईदी दी जाती है बकरीद पे, ये सिर्फ बिलखसूस अपने बच्चों के लिए या किसी और के बच्चों को भी मिल सकती है? अगर हम सलाम के लिए हाजिरी दें तो जो भी आ जाए, जो आ जाए आप साथ जाएं उनके। बिल्कुल। हाँ, और बच्चों के दरमियान बैठ जाएं, आपको ईदी दे दें वसीम साहब। वुड बी एन ऑनर। अच्छा, ये तो ज़रा मजाक। और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला सारे हुज्जाज का, हाजियों का हज कबूल फरमाए। आमीन। ईद के बाद इतना कम टाइम में आती है कि अब वो जैसे जैसे अब एज बढ़ रही है तो वो जो एक्साइटमेंट लेवल है वो डेफिनेटली कम हो जाता है, क्योंकि ईद का आप वेट कर रहे होते हैं रमज़ान में। ईद ऑलरेडी इतनी फेस्टिव हो जाती है, वो रात में मेहंदियों के चक्कर, बच्चों के साथ वो शॉपिंग, एक मेले से दूसरे मेले में। मेरी रिहाइश मिल्टन की है, तो मिल्टन में माशाल्लाह बड़ी ग्रोथ हो गई है पाकिस्तानियों की, तो कहीं गैदरिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो बकरीद में बहुत सारे ऐसे काम आप पूरे कर रहे होते हैं जो आपको ईद में नहीं मिलता। मैं कहा ठीक है, अब ये वाला जो रह गया ना, विल कंटिन्यू दैट ऑन बकरीद। तो शॉपिंग्स हो चुकी होती है मेजरली, तो अब बाकी जो शुगर वाली चीज़ होती है हम बकरीद में रखते हैं। मेरा बदर भाई, सलीम भाई, बड़ा नॉर्मल सा फॉर्मेट है। हम सुबह उठ के नमाज पे गए। आज मिल्टन ग्राउंड में ही होती है, मिल्टन स्पोर्ट्स सेंटर पे। काफ़ी दोस्तों के मुलाकातें भी हो जाती हैं, और क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, आपको पता है कि। और एक और आपको पता है, जो नमाज में जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, 15-20 मेयर फिर रहे थे मिल्टन। ये तो एक अलग टॉपिक है, इस पे अलग पूरा एपिसोड हो सकता है, बट मैं उस पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं पढ़ना चाहता अभी। मैं ईद को आई वांट टू कीप इट एज प्योर द फेस्टिविटी इज। तो बच्चों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है, और मुझे उस एक्साइटमेंट को ना कहीं खुद रिलीव करने का मौका मिलता है। आई थिंक मैं भी अपने दादा को, दादी को, नाना नानी, उन सब की चीजों को बता के वो स्टोरी टेलिंग करते हुए मुझे खुद अक्सर इमोशनल भी जाता, कभी खुशी भी होती है। तो उनको बताते हैं यार किस तरह इनको वो चीज दें जो हमने एक्सपीरियंस किए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाता, लेकिन विद द ग्रोइंग कम्युनिटी, और माशाल्लाह इतनी क्लोज नेटेड कम्युनिटी है आप सब बड़े भाइयों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो समा बनता रहेगा, और एक वक्त आएगा हम कहेंगे यार देखें हमने अपना मिनी पाकिस्तान यहाँ बना लिया है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आपने जो एक पॉइंट क्या, मैं उसमें शीर खुरमा, वो मुझे पता है क्योंकि हम दोनों के म्यूचुअल दुखती रग है। हम टाइम पे आए, ईद का शो पे आए, ईद के दिन निकल के आए। मुझे एक शिकवा आपसे भी है कि सलीम भाई ने कहा कि चले यहाँ का स्टूडियो का अगर एक बोल गायब हो गया तो मैं दूसरा बना दूंगा। वो दूसरा मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, इस बात को बड़ा
सारा टाइम हो गया। नहीं वो भी गायब हो गया, तो बस हमें उसके साथ गड़बड़ क्या होगी, बस डिटेल अभी थोड़ी देर में ना वो मैं बताऊंगा। लेकिन शीर खुरमा जो है ना वो इटसेल्फ बड़ी ईद पे जब हम काफी सारा वो सॉल्टी फूड खाते हैं जैसे आज था, तो उसमें शीर खुरमा काफी एक अच्छी सी एडिशन हो जाती है। ऑफ कोर्स स्वीट डिश लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। और सेकेंडली आपने देखा होगा कि आज के जो असल जो गेन होती है ना, जैसे आपने भी डिस्कस किया कि जो सारी फैमिली बैठ के इकट्ठे खाना खाती है, लिटरली वो जो मेमोरीज बन रही होती है ना बच्चों की, फैमिलीज की, दैट स्टेज देयर। अगर हम भी अपनी पुरानी लाइफ में गौर करें तो आपको जो अच्छी चीज़ें याद उनमें ये होता है कि हाँ वो बकरा ईद वाले दिन हम खाला और मामों के साथ बैठ के इस तरह पे, उस जमाने में पाकिस्तान में तो होता था नीचे वो दस्तरखान बिछा के उसके ऊपर सारे खा रहे, वो जो फीलिंग ऑफ फेस्टिविटी है आई थिंक हमारे बच्चों को ज्यादा याद है। बिल्कुल तो है ही है एक बिल्कुल सही। और बड़ी कोशिश करते हैं, ऑल्दो वेंसडे का दिन है लेकिन कोशिश बड़ी होती है कि इस दिन को भी जितना भरपूर मना सके। हमारे कितने दोस्त हैं, आई एम श्योर आप सब कोई सारे फैमिली फ्रेंड्स कोशिश करते हैं कि ये डे ऑफ लें, बड़ी बहुत लोगों के लिए मुश्किल भी होती है, तो वीकेंड पे फिर चीज चली जाती है। तो हम लोग वेंसडे जो आज का दिन है ये तो हम भरपूर मना रहे हैं, कल परसों विल बी वर्किंग डे और इंशाल्लाह फ्राइडे नाइट से संडे नाइट तक ईद की मौज होंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल ईद तो चलेगी सारा दिन, वो अभी ऐसे ही बिल्कुल दो तीन दिन अगर जॉब अगले दिन दोस्तों ने शुरू भी कर दी, फ्री हो जाते हैं तो ये है कि मुलाकातें रहती हैं। ईद के 3 दिन जो है ना वो कम से कम उस कैफियत में रहेंगे। वसीम साहब और क्या फिर फैमिली वगैरह आ जाते हैं, फिर ईदी भी देते हैं, उसके बाद शाम को डिनर वगैरह पे लोग इकट्ठे होते हैं दोस्त। शाम को फिर हम इनवाइटेड थे। अच्छा अच्छा, वो आपने जाना है शाम को कहीं जाना है? जी जी, तो हम तो गोश्त लेके जाना है कि उनको? नहीं गोश्त नहीं लेंगे, ये पक्का हुआ ये। अच्छा ये ले जाएंगे? अच्छा उनके साथ शेयर करेंगे ना। अच्छा वो जो वन डिश पार्टी सर काइंड ऑफ। अच्छा लेकिन ज़हीम साहब ने एक और भी तो तस्करा किया था ना कि देखिए ईद की जो असल बात बदर भाई, जिस तरह हमने हमारे बुजुर्गों ने भी हमें सिखाया कि इट इज अबाउट शेयरिंग। हाँ सही, शेयरिंग ऑफ लव विद योर फैमिली। एग्जैक्टली। लेकिन आपने जैसे उससे पहले जैसे तस्करा हो रहा था कि आपने गजा में भी कुर्बानी की, तो उसका एक जो फ्लेवर है वो आपके ज़हन में कैसे? वो मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर एक किस्म का फ़र्ज है। क्या बात? उसकी वजह ये कि हम तो अपने बच्चों के साथ बकरे भी कुर्बान कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, उनको चीज़ें भी बना रहे हैं, उनके बारे में सोचना बहुत लाजमी है। हाँ, सही है, सही है। जो कि ख़ैमों से भी बाहर हैं, उनके पास ना पानी है, ना खाने का है, रिस्ट्रिक्शन है, ना मेडिसिन है उनके पास, तो उनके बारे में हम सबको थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए। ये थॉट होना भी मतलब बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ मुस्लिम कैनेडियन, जो कैनेडियंस की एक अपनी एक नेचर है कि दे आर द मोस्ट कंपैशनेट पीपल ऑन द अर्थ। और ऊपर से हम चूंकि बीइंग अ मुस्लिम हम लोग जैसे कंट्रीब्यूट, तो ये जो आपकी कंट्रीब्यूशन है लिटरली आई थिंक ईच एंड एवरी जो भी कंट्रीब्यूशन होती है दैट अमाउंट्स टुवर्ड्स अ बिगर गेन। अल्लाह में उनके लिए आसानी पैदा बस ये अल्लाह देख रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। और चौधरी साहब ये वो दिन हैं खुशी के जिसमें हम लोगों को शामिल कर सकते हैं। ज़रूरतमंद लोग हैं, गज़ा के हैं, कश्मीर के हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गोश्त जो है वो सिर्फ ईद वाले दिन उनको नसीब होता है। ऐसे गरीब लोग हैं, गुरबत भी है, ऐसे कई ऐसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो ऐसे कई ऐसे मुल्क हैं जिसमें गुरबत एक बहरहाल मौजूद है। तभी तो देखें ना कि वो जो कि हम 3 हिस्से करते हैं, हाँ, एक घर के लिए, एक दोस्तों के लिए, और एक उनका हिस्सा पक्का रखा हुआ है। हाँ, सही। That does not belong to you। ऐसे ही बिल्कुल सही, अल्लाह के निज़ाम में या जिस तरह भी हमें बताया गया है। और वो जो सेंस ऑफ शेयरिंग है लिटरली सबसे ज्यादा मजा उसी में आता है। मैं अभी भी आज सुबह मेरी बात हुई पाकिस्तान में मम्मी के साथ, क्योंकि वहां पर भी आज वो उनकी तो सुबह सुबह हुई, था हम जरा थोड़ा सा लेट टाइम में। लिटरली मुझे याद है कि कुर्बानी का उन्होंने बताया गोश्त है, हमने अपना बस थोड़ा सा रख लिया और हमने अपने जितने भी मोहल्ले में दोस्त अहबाब हैं सबको बांटा है। कई लोग नहीं भी आ सकते, अब जमान कुछ ऐसे भी हो गए, कुछ माजूर हैं या मतलब स्पेशल हैं, तो जैसे कि वो बेचारे लेफ्ट बिहाइंड रह जाए, तो ये एक अच्छी ट्रेडिशन होगी। हाँ, ऐसे ही पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ चॉइस मैं शेयर करूँगा कि वहाँ पे ना लोगों को मोहल्ले में सबका पता होता है कि यह कुछ लोग लेस
प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है ना, लेस फॉर्चुनेट हैं, और किसी को अल्लाह ने अगर दिया हुआ तो जो उसी अल्लाह के दिए में से ही देते। तो ये जो खुशी का माहौल होता है ना, और वो बच्चों के साथ और एक कम्युनिटी को नेटवर्क करना, उसका मेरा ख्याल कोई और ऐसे ही हाँ, सही है, सही। और वसीम साहब कोई बात शेयर करना चाहें वक्फे से पहले? बस यही है कि वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट